7 अक्टूबर 2023। वो रात है जब पूरा इजराइल सो रहा था, तब हमास की तरफ से एक हमला होता है। पूरा आसमान रॉकेट मिसाइल से भर जाता है। इजराइल फोर्स कहते हैं हमने 2000 मिसाइल का सामना किया और हमास कहता है हमने 5000 मिसाइल टारगेट किया गया। इजराइल पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जो हवा में ही रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये स्पेशल अटैक कुछ डिकेड में सबसे बड़ा था जो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया। फिर इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये पूरा कंट्री फलस्तीन का था, पर जब हिटलर ने 60,000 ज्यूस को मरवा दिया तब फलस्तीन ने 1967 में उनको शेल्टर दिया। आज 15 महीना 42 दिन हो गया है, पर अभी तक चल रहा है ये वॉर। क्यों कोई देश कुछ नहीं कर रहा है? इन 15 महीने में गाज़ा का हालत बस से बदतर हो गया है। वहाँ के लोग का डेली रूटीन हो गया है कि इजराइल डेली बॉम्ब विस्फोट करता है और लोग डेली मरते हैं। पिछले एक साल में लगभग 20 लाख पीपल बेघर हो चुके हैं। पूरा गाज़ा स्ट्रिप बर्बाद हो चुका है। Nobody's helped us. I don't know who they were, but some people just came and wrote down the damage. Then they went away. Only God can help us in this situation. Across the Gaza Strip, there are hundreds of families without a home because of the 8-day Israeli bombardment. पूरा दुनिया को उनसे कोई लेना देना नहीं है। डेली गुट के जीते हैं वो लोग। डेली सोचते हैं कब हम अपने परिवार से बिछड़ ना जाए, कब हम उसे खो ना दे। इजराइल 15 मिनट पहले एरिया खाली करने का ऑर्डर देता है। सीरियसली 15 मिनट? 15 मिनट में क्या होता है? इंसान अपना ज़रूरत का सामान ले या फिर खुद को बचाए। अभी तक गाज़ा में 46,000 पीपल मारे गए हैं, पर मुझे समझ नहीं आता है लोग इजराइल को सपोर्ट कैसे कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल कैलिफोर्निया में आग लगी, बहुत दुख की बात है, और 25 पीपल बर्न इन कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, इतने मासूम लोग मारे गए, पर उन 46,000 लोगों का फिक्र किसी को क्यों नहीं है, जिसमें से 13,000 से 14,000 बच्चे थे सिर्फ। बहुत फेमस एक्टर है जेम्स वुड, उन्होंने ट्वीट किया था कि इजराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मार डालो सबको, कोई भी हमास और उनके साथी बचना नहीं चाहिए, कोई लोग फ़लस्तीन के बचना नहीं चाहिए, किल देम ऑल। क्या ये सही है कि कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर में उनका घर भी जल गया? I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. She came out. I'm sorry. Just, one day you're swimming in the pool and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank. मतलब क्या है? दूसरा का घर जल रहा है तब तक ठीक है, तब तक सही है, बहुत अच्छा लगेगा, पर वो आग अपने घर पे आए तब समझ आता है। ये है इंसानियत। हर एक जान कीमती होता है, चाहे वो कैलिफोर्निया के 25 लोग हो या गाज़ा में 46,000 लोग। अगर मैं बात करूँ कैलिफोर्निया की, तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगी आग आज पूरे अमेरिका को कमज़ोर कर रही है। $135 बिलियन टू $150 बिलियन का नुकसान हो गया है अभी तक। 40,000 एकर्स जल चुका है। ये है अमेरिका और ये है कैलिफोर्निया। इसी में है हॉलीवुड। हम लोग प्रे करते हैं सब कुछ सही हो जाए, बिकॉज एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं फ़लस्तीन और इजराइल का। तो वो लोग के बीच सेलिसफायर डील हुआ है, अमेरिका के तरफ से जारी कर दिया गया है। ये संडे 19 डेट को वो और ये डील लागू हो जाएगा, पर तब तक इजराइल
फ़लस्तीन पर और ज़्यादा हमला कर रहा है और ज़्यादा वहाँ लोगों को मार रहा है। पर यही सुन के वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। 467 days of war. A ceasefire has been agreed between Israel and Hamas. Within minutes of the news breaking, there were celebrations across Gaza. They were dancing in the streets of Khan Yunis, a city that has been almost totally flattened. All citizens feel relieved and happy with the news of the ceasefire, and we hope to return to our homes, villages, and cities as soon as possible. We have been waiting for this happiness for a year and a half. No one can feel the feeling that we are experiencing now. An indescribable feeling. In Tel Aviv, where weekly demonstrations calling for a deal had brought the streets to a standstill, they lit candles tonight and finally started to hope that their relatives would be coming home soon. We can everything possible together with our partners to ensure that this deal is implemented as it's agreed, and this deal will bring us peace. Welcomed by the outgoing US President Joe Biden, whose officials have spent so many hours and days to reach this moment. There was no other way for this war to end than with a hostage deal. And I'm deeply satisfied this day has finally come, for the sake of the people of Israel and the families waiting in agony, and for the sake of the innocent people in Gaza who suffered unimaginable devastation because. चलो ठीक है, मेरा काम था आप सबको समझाना। चलिए मिलते हैं कहीं और कभी और। डैट इज़ फॉर टुडे। अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और मिलते हैं कभी और जब आपको मन करे मिलने का। तो बाय, टेक केयर।